इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। जंग में अब तक करीब 2100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी को निशाना बनाया है। इजरायल लगातार गाजा पर शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारी की माने तो आने वाले समय में गाजा के हाल और बुरे हो सकते हैं। पूरा इलाका लगभग तबाह हो चुका है। यहाँ कई बड़े ऐसे किरदार हैं जिनके तार इस जंग से सीधे जुड़े हैं। इस जंग में सबसे अहम किरदार है हमास, जिसके चलते ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है। हमास एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद ये कि यहूदी समुदाय और इजरायल को पूरी तरह खत्म करना। हमास दो भागों में विभाजित है, जिसका एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर है। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे और इजरायल में घुसपैठ कर इजरायल के नागरिकों पर हमले किए। हमास शुरू से ही इजरायल पर आत्मघाती हमले करता आया है। कई देशों ने हमास को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया है। दूसरा किरदार है बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। मंगलवार को हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन इजरायल उसे खत्म जरूर करेगा। अब जानिए कि नेतन्याहू का इस जंग से जुड़ाव कैसे है। दरअसल नेतन्याहू पर फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाने का आरोप है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू ने न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया था। इस नक्शे में फिलिस्तीन को शामिल नहीं किया गया था, जिस बात से नाराजगी है। कारण हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजरायल से आजाद कराना है और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था। तीसरा किरदार है मोहम्मद डायफ। मोहम्मद डायफ हमास का आतंकी कमांडर है। इसे इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसने ही इजरायल पर हमले की पूरी साजिश को अंजाम दिया है। माना जाता है कि हमास के साथ डायफ का रिश्ता गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में ही शुरू हुआ था, जहां कई फिलिस्तीनी नेता अपने विश्वविद्यालय काल के दौरान देश के मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए थे। डायफ जब 20 साल का था तो उसे फिलिस्तीन के पहले विद्रोह के समय इजरायली सरकार ने जेल भेज दिया था। चौथा अहम किरदार है इस्माइल हानिया, हमास का मुखिया है। पढ़ाई के दौरान ही गाजा पट्टी में इजरायल के कब्जे के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू हुआ था। हानिया ने इस दौरान हमास की तरफ से इन विरोध प्रदर्शनों में जमकर हिस्सा लिया। नतीजा ये हुआ कि वो इजरायली सेना के रडार पर आया।